राम राम जी सभी को। आपका अपना चैनल डीएस हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बेटी बोझ नहीं, बदलाव की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव सतपुरा में एक लड़की पैदा हुई, नेहा। उसके जन्म पर घर में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि उसकी मां सुमित्रा की आंखों में आंसू थे। कारण गांव में आज भी यही माना जाता था कि बेटियां बोझ होती हैं। नेहा जब 5 साल की हुई तो उसने पहली बार अपने पिता रामलाल को गुस्से में ये कहते सुना, इसे पढ़ाने लिखाने का कोई फायदा नहीं, एक दिन पराया धन बनकर चली जाएगी। नेहा को समझ नहीं आया कि वो पराया कैसे है। ये सवाल उसके दिमाग में हमेशा के लिए बस गया। नेहा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसके स्कूल के मास्टर जी अक्सर कहते, अगर इसे सही मौका मिले तो ये बहुत आगे जाएगी। लेकिन जब नेहा ने 8वीं पास की तो उसके पिता ने स्कूल छुड़वा दिया। गांव में बेटियां की पढ़ाई को जरूरी नहीं समझा जाता था। जब नेहा ने माँ से कहा, माँ मैं और पढ़ना चाहती हूँ, तो सुमित्रा ने मजबूरी में कहा, बेटी हम समाज के खिलाफ नहीं जा सकते। पर नेहा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने खुद से किताबें पढ़नी शुरू कर दी। एक दिन गांव में एक सामाजिक कार्यकर्ता आई, अनीता दीदी। उन्होंने नेहा से पूछा, तुम्हें क्या बनना है? नेहा ने बिना झिझक कहा, मैं टीचर बनूंगी ताकि गांव की लड़कियों को भी पढ़ाने का हक मिले। अनीता दीदी ने उसे मदद का वादा किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नेहा जब 15 साल की हुई तो उसके पिता ने उसकी शादी तय कर दी। लड़कियों को ज़्यादा खुला छोड़ दो तो बिगड़ जाती हैं, ये कहते हुए उसकी शादी 28 साल के रवि से कर दी गई। नेहा रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। एक दिन वह किताबों में खोई थी और दूसरे दिन उसकी गोद में एक लाल जोड़ा था। शादी के बाद उसका सपना टूट गया, लेकिन हौसला नहीं। ससुराल में भी उसने चोरी छिपे पढ़ाई जारी रखी। लेकिन जब रवि को ये पता चला तो उसने गुस्से में कहा, घर की औरतें किताबें नहीं पकड़ा करती, चूल्हा चौका संभालो। नेहा के लिए ये नया नहीं था, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था वो लड़ेगी। एक दिन जब उसे मौका मिला तो वह अनीता दीदी के पास पहुंची और मदद मांगी। नेहा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने चुपचाप ओपन स्कूलिंग से 10वीं की परीक्षा दी और पास भी हो गई। लेकिन जब ये ससुराल में पता चला तो उसे बहुत मारा पीटा गया। उसने ठान लिया कि अब वह अन्याय नहीं सहेगी। वह अपने माता पिता के घर लौट आई। गांव के लोगों ने कहा, ब्याही बेटी मायके में नहीं बसती। लेकिन इस बार सुमित्रा ने बेटी का साथ दिया। उसने कहा, अगर मेरी बेटी पढ़ना चाहती है तो मैं उसका साथ दूंगी। नेहा की पढ़ाई फिर से शुरू हुई। उसने बहुत मेहनत की और टीचर बनने का सपना पूरा किया। अब नेहा गांव की पहली लड़की थी जो टीचर बनी थी। जो लोग उसे ताने मारते थे, वही लोग अब अपनी बेटियों को उसके पास पढ़ने भेजने लगे। नेहा ने गांव की लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला, जहां गरीब परिवारों की बेटियां मुफ्त में पढ़ सकती थी। गांव की सोच धीरे धीरे बदलने लगी। जो समाज कभी उसे पराया धन कहता था, वह अभी उसे गांव की शान कहने लगा। समाज बदल सकता है, बस किसी को हिम्मत दिखाने की ज़रूरत होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। राम राम दोस्तों।